एक महीने में बिहार शिक्षकों की परीक्षा को कैसे पास करें। जी हाँ, ये एक क्वेश्चन है बच्चों के आगे, क्योंकि 15 जुलाई फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी जो कि ख़त्म हो चुकी है और अगस्त लास्ट में आप सभी को पता है कि इसकी परीक्षा की तिथि आ चुकी है। ठीक है, बीपीएससी की वेबसाइट पे आप जाके देखिए, बिल्कुल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बच्चों के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित आप समझ जाएंगे कि जी हाँ, एक महीने में आप परीक्षा पास कर सकते हैं, वो भी अच्छे नंबरों से। यानी कि मेरिट में आपके जो है अच्छे अंक होंगे और मेरिट में आप ऊपर होंगे। बस इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चैनल पर आप सभी का स्वागत है, और पहली बार अगर आप चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिहार शिक्षक की परीक्षा एक महीने के अंदर पास करने के लिए छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, परीक्षा का जो प्रकार है वो जान लेते हैं कि परीक्षा कितने प्रकार की होनी है। एक तो पीआरटी की होनी है, एक टीजीटी है, एक पीजीटी। पीआरटी क्या है? 1 to 5th के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स की। ये टीजीटी 9 to 10th, ठीक है। और पीजीटी जो है वो आपको पता है 11 to 12th है। 1 to 5th में आपको पता है कि एक तो कॉमन पेपर सबको पता है होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कॉमन पेपर जो होगा वो इन तीनों सेक्शन में होगा, ठीक है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगी। इसके बाद सब्जेक्टिव होगा, तो इसमें तो नॉर्मल सामाजिक विषय का पेपर होगा, ठीक है, प्राइमरी वाले में, पीआरटी वाले में। और जबकि टीजीटी वाले में क्या है, इसमें जो है उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी 120 हैं, लेकिन इसमें केवल जीएस के समझ लीजिए, सामाजिक विषय तो। और इसमें क्या होगा, 40 क्वेश्चन तो आपके जीएस के आएंगे, और उसके साथ साथ जो 80 क्वेश्चन हैं वो आपके सब्जेक्ट से आएंगे, ठीक है। सेम यही कैटेगरी पीजीटी में भी है। अब इसके साथ एक बात और भी है, पीआरटी का जो फॉर्म है वो पूरी इंडिया से कोई भी भर सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, देश का नागरिक हो व्यक्ति, और अगर सीटीईटी वो क्वालिफाइड है, 60% मार्क्स हैं उसके बिहार से बाहर वाले बच्चे के, तो उसने ये फॉर्म भरा होगा। और अगर वो बिहार के अंदर का है तो उसने कैटेगरी वाइज भी भरा होगा। राज्य से बाहर वालों को जो है उनको बस ये है कि कैटेगरी का जो आरक्षण है वो नहीं मिला होगा। तो यहाँ पर वैकेंसी भले ही लगभग 80,000 हैं, ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन फॉर्म बहुत सारे बच्चों ने भरा होगा। यहाँ पर वैकेंसी कम है क्योंकि 1,70,000 की लगभग वैकेंसी आप सभी को पता है। तो इसमें जो है वैकेंसी भले ही कम है, लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है, उन्होंने एक चीज़ लगा दी है, बिहार वालों ने एसटेट आप पास किए हुए हो टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो केवल बिहार के बच्चे ने ही ये फॉर्म भरा होगा। यहाँ पर एक ये पॉजिटिव पॉइंट है, तो इस चीज़ को आप देख कर चलिए। और यहाँ पर जो परीक्षा है वो आपको बता दी मैंने कि पहले तो एक कॉमन पेपर होगा जो 100 नंबर का होगा, तीनों के लिए होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आएंगे। अब चलिए देखते हैं कि उसको कैसे तैयार करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पेपर फर्स्ट जो कॉमन है तीनों परीक्षाओं के लिए, जो हमने अभी बात की, इंग्लिश और हिंदी। अब इंग्लिश के आएंगे कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, हिंदी के आएंगे 75 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपको पता है। तो इसमें जो 25 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन है, और आपका केवल ये क्वालिफाइंग टेस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल इसे मतलब आपको अच्छे नंबरों से पास करना। अगर आप इसे केवल क्वालिफाई कर लेते हैं, कितने % नंबर लाकर, 30%, ठीक है, याद रखिएगा। केवल आपको 100 नंबरों में से, यानी कि 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के ही हैं, तो 30 नंबर आपके आने हैं। तो आप हिंदी को तैयार कर लीजिए, ठीक है, और जिसकी इंग्लिश अच्छी है तो वो अपने इंग्लिश तैयार कर ले, और हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन तैयार कर ले। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम से होंगे, जिन्हें हिंदी बड़ी टफ लग रही होगी, तो हिंदी इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन हिंदी के तैयार कर लीजिए, तो आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जाएंगे और आपके 30 नंबर आ भी जाएंगे। जब ये पेपर आप पास कर जाएंगे तब आपका पेपर 2 चेक होगा, ये भी देख लीजिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए। तो हिंदी में आप क्या कीजिए, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको बस पढ़ लीजिए। जैसे संधि पढ़ लिया आपने, ठीक है, संधि पढ़ लीजिए, समास पढ़ लीजिए, ठीक है, लोकोक्तियाँ पढ़ लीजिए,
ठीक है, वाक्य शुद्धि पढ़ लीजिए, जो आपको कॉमन लग रहे हैं, जो आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। हम लोग लगभग थर्ड फोर्थ से पढ़ते चले आते हैं, और जब तक हम पे हिंदी रहती तब तक इसको पढ़ते हैं। तो हिंदी के जो काफ़ी आपके टॉपिक हैं क्लियर ही होंगे। बस इतना पढ़िए कि आप इतना दिमाग में रखिए कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपके 30% हैं बस वो ले आइए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ये भी इसमें आपके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी देखिए। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 जो है वो मैं बता ही चुकी हूँ, 120 क्वेश्चन तीनों में आएंगे। पीआरटी में तो केवल सामान्य ज्ञान के आएंगे, और इसमें तो यहाँ पर पेपर 2 में जो है वो पीआरटी के लिए जब आप पढ़ें तो उन्होंने कहा है एससीईआरटी की बुक, यानी कि जो उनकी प्राइमरी स्कूल की बुक है उनको पढ़िएगा। और इसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी में भी इनकी जो गवर्नमेंट कॉलेज की या एनसीईआरटी बेस्ड बुक है उनको पढ़िएगा। और इस जीएस के लिए आप कोई एक बुक पकड़ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, बात करते हैं हम, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग, और जितनी अच्छा आप प्रेजेंटेशन करेंगे उतनी अच्छी आपकी नंबर। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बातों पे चलते हैं, जो सबसे मुख्य बात है जो हमें अपने पेपर की तैयारी के टाइम में याद रखनी है। ये देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात, घबराएं नहीं कि 30 दिन है लगभग, अब हम तैयारी कैसे करें, हमसे तैयारी नहीं हो पाएगी, 30 दिन में क्या क्या तैयार कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे ही बच्चों के पास 30 ही दिन हैं, सभी आप ही के मेंटल लेवल के होते हैं, सभी के पास 24 घंटे हैं एक दिन में, उससे ज़्यादा घंटे किसी को नहीं मिले हैं। सभी को अपनी एक एक सीट सेव करनी है, उसमें से आप भी हैं। तो बिल्कुल मत घबराइए, जैसे सबके साथ है वैसा ही आपके साथ है। बस कॉन्संट्रेट कीजिए अपने खुद पर, खुद की पढ़ाई पर, और आत्मविश्वास ना खोएं, ठीक है। इसको खोएं पढ़िएगा, आत्मविश्वास को बिल्कुल ना खोएं, कि यानी कि आप ये ना सोचें वही कि डीमोटिवेट हो जाएं, या दूसरे कोई बोल रहे हैं अरे कहाँ 1 महीने में आप तैयारी कर पाओगे, अरे यार बेफालतू की बातें, ऐसे बच्चे बोलते हैं, मैंने सुना है, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं जो मैंने आपको बताया। लेकिन नहीं, आप कहना 1 महीना मेरे पास ही नहीं, सभी के पास ही 30 से 40 दिन है। इस पे ऐसा नहीं है सबको ज़्यादा टाइम मिला है, जितना जो सबके साथ है वही मेरे साथ है। बस इतना है कि आप कितना अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, ये वाली लाइन, जितना आप अपना समय का सदुपयोग करेंगे, समझ लीजिए उतना ही आप अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि दिखाने के लिए कहेंगे कि हम बहुत पढ़ रहे हैं फैमिली के लिए, लेकिन जैसे ही मोबाइल हाथ में आएगा तो तुरंत वो रील्स वगैरह वो सब चलने लगती हैं कंटिन्यू, उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो आप अपना समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय, ये पूरे 30 दिन अपनी इस जॉब के लिए दे दीजिए कि मुझे नौकरी चाहिए, 30 दिन में नौकरी मिल रही है, आप खुद सोचिए तो कितनी अच्छी बात है, कितने कम समय में। ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ ना खरीदें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इतना मटेरियल खरीद लेते हैं, टेस्ट सीरीज़ कहीं कुछ, और टाइम केवल 30 दिन है, आप क्या पढ़ूँ, सब हॉटस्पॉट, वही बात, घबराहट स्टार्ट। तो इन चीज़ों के चक्कर में मत पढ़िए, टॉपिक मेन पढ़िए, बिहार से रिलेटेड, जो भी बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर है उसको पढ़िए, बिहार से रिलेटेड जो बातें हैं उसको ज़्यादा से पढ़िए, क्योंकि बिहार की परीक्षा है, करंट अफेयर को बता रही हूँ। सब्जेक्टिव आपका स्ट्रांग होगा ही, अगर टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे हैं तो उसको रिवाइज़ करिए जितना आपको है। ये देखिए लिखा है, ज़्यादा स्टडी मटेरियल के चक्कर में ना पढ़ें। आप सोचे बहुत सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लूँ, किसी फ्रेंड ने कहा ये वाली लो, ये वाला डाउनलोड कर लो, इसको प्रिंट निकलवा लो, कोई कहे ये वाली बुक ले ले, कोई कहे नहीं ये वाली बुक ले लो, इसमें ये क्वेश्चन अच्छा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल एक बुक पकड़िए जीएस के लिए, एक ही बुक को पढ़ डालिए, 30 दिन है आपके पास, डेली पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, आपके उसी में से क्वेश्चन छप जाएंगे। या किसी एक चैनल को पकड़ लीजिए, उसका करंट अफेयर डेली पढ़ लीजिए, ठीक है। और करंट अफेयर मैं आपको बता दूं, पिछले 6 महीने का पढ़िएगा, ठीक है। अगस्त में आपका पेपर है तो आप मई तक का करंट अफेयर, वो अप्रैल तक का, ठीक है, हाँ, नहीं मई तक का आप करंट अफेयर पढ़ लेंगे, या मई जून तक का पढ़ लीजिए। आप बच्चों को डर लग रहा हो ना कहीं जून का क्वेश्चन ना आ जाए, तो जून तक का करंट अफेयर भी आप अगर पढ़ लेंगे, वैसे मई तक का पढ़ लेंगे तो काफ़ी है, उसी से रिलेटेड आपके जीएस के क्वेश्चन आएंगे, और उससे मई से पिछले 6 महीने देख लीजिए, ठीक है। तो आप अक्टूबर नवंबर 2022 से स्टार्ट करेंगे अगर करंट अफेयर, और मई जून तक का करेंगे तैयार, तो इसी में से आपका करंट अफेयर आ जाएगा। मैं बिल्कुल यहाँ पर एक्सपीरियंस से बता रही हूँ।
वही बात, ज़्यादा स्टडी मटेरियल के चक्कर में मत पड़ो। और दूसरी बात, दूसरों की कभी नकल मत करो कि अरे वो ऐसे पढ़ रहा है, वो इतने बजे उठता है तो पढ़ता है, फिर इतनी रात तक पढ़ता है, इस बुक से पढ़ रहा है, मैं भी उस बुक से पढ़ूंगी। नहीं, हमारा अलग पैटर्न है पढ़ने का, उसका अलग होगा, हर व्यक्ति अलग होता है। तो आप बस ये देखिए, दिमाग में रखिए 30 दिन, और 30 दिन में मुझे एक नौकरी लेनी है बस। कैसे लेनी है, क्या करना है, कितनी मेहनत करनी है, कितना डिवोशन देना है, वो दिमाग में अगर आप रखेंगे, अपना टारगेट बना लेंगे, अपना एम बना लेंगे, ठीक है, एक जुनून पैदा कर लेंगे, तो निश्चित आपको मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि हिंदी को कैसे पढ़ें। पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ, माइंड में पासिंग मार्क रखें। वही बात 30 नंबर कि मुझे 30 नंबर लाने हैं, 30 से ज़्यादा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 30 जैसे नंबर आपके आ जाएंगे, आपकी ये कॉपी चेक हो जाएगी, आप दूसरे वाले जो आपका पेपर है, पेपर 2 चेक करने की लाइन में आ जाएंगे। तो ज़्यादा नंबरों पे मत जाइए। वही बात, बुक केवल एक लीजिए, कोई हिंदी की अगर आपको बुक लेनी है कि बुक से मुझे पढ़ना है, तो कोई हिंदी की अच्छी बुक हो जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हों, वो वाली ले लीजिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो ऑब्जेक्टिव किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है वो आप देख लीजिए। वैसे चैनल पे भी हिंदी की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप जाके देख सकते हैं, और आपके काम की ही हैं। क्योंकि वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम मैंने जो है ये वीडियो बनाई थी हिंदी की, आप जाके देख सकते हैं, वो आपके काम आ सकती हैं। तो हिंदी को पढ़ने के लिए कोई टेंशन ना लें। और इंग्लिश के लिए, जिन बच्चों को इंग्लिश आती है तो इंग्लिश की कोई एक बुक ले लें और इंग्लिश को पढ़ लें। और जिन बच्चों को लग रहा है कि हम इंग्लिश नहीं कर पाएंगे तो चाहें तो ना टच करें, क्योंकि केवल 25 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन हिंदी के, ये मेजोरिटी में है। तो आपको पता ही है कि अगर 75 में से भी 30 नंबर आपके आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदी कोई इतनी टफ वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए, पेपर 2 की तैयारी कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट है। वो तो हिंदी मैंने पेपर 1 की बात कर ली है, पेपर 2 की तैयारी कैसे करें ये इंपॉर्टेंट है। तो बिहार की सरकारी विद्यालयों की जितनी भी किताबें हैं, अगर 1 to 5th की जो भी किताब है उसको पढ़िए, पढ़ डालिए। क्योंकि आप जब नोटिफिकेशन बिहार वाला देखिएगा, उसमें साफ साफ लिखा है, SCERT लिखा हुआ है। बिहार के सरकारी स्कूल में जो बुक होती हैं उनसे रिलेटेड जो है वो आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, उनको पढ़ डालिए एक बार, थॉरोली जल्दी से ले लीजिए किसी बच्चे से किताब, और आप बहुत जल्दी से पढ़ लेंगे। अगर आपके घर में कोई नहीं है तो किसी पड़ोस की विद्यालय में जाइए, अध्यापकों से कहेंगे तो कुछ टाइम के लिए वो आपको अवेलेबल करा देंगे। उनको पढ़िए। करंट अफेयर के लिए सिर्फ कोई एक ही बुक लीजिए, ये बात बार बार मैं आपसे कह रही हूँ। अगर आप करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं तो जो भी बुक है, जिस भी राइटर की आपको अच्छी लग रही है, वैसे तो बिहार में वो एड्यूटेरिया की बुक चलती है, बहुत अच्छी बुक है। इसके साथ साथ करंट अफेयर की बहुत सारी बुक हैं, कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक हैं, वो बहुत अच्छी बुक हैं। उपकार वाले बुक जो है उनकी बुक है, बहुत सारी करंट अफेयर की बुक होंगी, आप जाके बुक स्टॉल पे जाके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात है, पेपर पैटर्न पर ध्यान सबसे ज़्यादा रखना कि 40 क्वेश्चन हमारे GS के आएंगे। TGT और PGT के लिए बता रही हूँ, 80 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएंगे। क्योंकि बच्चा जो है वहाँ जा घबरा जाता है कि पता नहीं कौन से क्वेश्चन कौन से आने थे। और GS से रिलेटेड आप समझ जाइए, तो GS में सब कुछ आएगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब कुछ। और बिहार का GS ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। यानी कि बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी, मतलब बिहार की इकोनॉमिक्स, सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य आएंगे, इस बात को ध्यान में रखिए। PRT वाले तो स्पेशली, क्योंकि PRT वाले क्या है, बिहार से बाहर वाले बच्चों ने भी फॉर्म भरा है। और GS का मतलब GS होता है, आपके 120 क्वेश्चन आएंगे केवल GS के ही। ये दिमाग में मत रखिएगा कि बिहार के क्वेश्चन, बिहार भले ही हम बाहर वालों ने भरा तो सारे क्वेश्चन बाहर से आएंगे, नहीं। बिहार का GS रट लीजिएगा, बार बार कह रही हूँ। और मुख्य बात जो सबसे ज़रूरी, हर एग्ज़ाम के लिए रिवाइज़ बार बार करिए। क्योंकि अगर आप शाम को कोई चीज़ पढ़ते हैं तो सुबह तक आप 70 to 80% उसको भूल जाते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो इसका मतलब आपने जो चीज़ शाम को पढ़ी है उसको सुबह को ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, सुबह को रिवाइज़ करने के लिए आधा घंटा ज़रूर निकालिए। तो इससे ये होगा कि 30 दिन आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। दिमाग में जुनून बना लीजिए कि 30 से 35 दिनों में मुझे एक जॉब पकड़नी है बिहार में। ठीक है, 100%। और ये 35 दिन भूल जाइए दीन दुनिया, भूल जाइए रिश्तेदारी, भूल जाइए और चीज़ें, लेकिन प्रसन्न रहना मत भूलिए।
प्रसन्न अवश्य रहिए। जब तक आप प्रसन्न नहीं रहेंगे तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने आपको देखिए इतना कुछ यहाँ पर बता दिया। सबसे ज़्यादा तो इन बातों पे ध्यान रखिए, इसके साथ साथ रिवाइज़ को याद रखिए, रिवाइज़ करते रहिए, जिससे कि आप जो है अच्छे से तैयार कर पाएँ पेपर। तो यहाँ पर देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, मैंने काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर बता दिया है कि सिलेबस में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या पैटर्न रहेगा और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे दोस्तों तो निश्चित आप 1 महीने में इस परीक्षा को पास करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है, और अपने लिए एक सीट जो है कन्फर्म कर लेंगे। ठीक है, तो बस मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।